BSS टेट मतलब बिहार स्पेशल टीचरों की जो भर्ती हो रही है उसमें 6 से लेकर 8 तक का पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए स्पेशल बीएड अनिवार्य है। इसके साथ इसकी प्रमुख योग्यता की बात करें तो दूसरी योग्यता है कि आपके पास स्पेशल बीएड हो और बिहार के अलावा अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है क्या सर इसके लिए सीटेट अनिवार्य है? जी नहीं, इसके लिए सीटेट अनिवार्य नहीं है। ये खुद अपने आप में एक टेट है, एक पात्रता परीक्षा है। तो बिहार स्पेशल एजुकेशन जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट खुद ही है ये, और आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, खासकर यूपी, झारखंड, बिहार या बिहार के बाहर के किसी भी राज्य के हो, सामान्य अभ्यर्थी भी, दिव्यांग अभ्यर्थी भी। एक सवाल आ रहा है क्या इसमें दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन को? जी नहीं, इसमें जो टीचर होते हैं वो दिव्यांग अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं। इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है जिसने स्पेशल बीएड कर रखा हो या स्पेशल डीएड कर रखा हो, क्योंकि जो डीएड वाले हैं, जो डीएलएड स्पेशल हैं, वो 1 से लेकर 5 तक भर सकते हैं, शायद 6 से 8 में भी भर सकते हैं, भी क्लियर नहीं, एक और विज्ञप्ति आएगी उससे स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों फॉर्म भर पाएंगे नहीं। लेकिन जो बीएड स्पेशल बीएड अभ्यर्थी हैं वो केवल 6 से लेकर 8 तक का ही फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए एकदम स्पष्ट और जान लीजिए। आइए इसके पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं, इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। उसके अलावा इसके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड को लेकर, फॉर्म में क्या क्या गलती नहीं करना है, आपने अगर फॉर्म भर लिया तो क्या करना है, क्योंकि फॉर्म भरे जा रहे हैं, आवेदन तिथि भी शुरू है और 22 तारीख लास्ट डेट है। तो आपने आवेदन कर लिया होगा, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसकी नोट्स कैसे मिलेगी, क्योंकि इसकी नोट्स भी आपके लिए जरूरी है और ये नोट्स भी लेने में दुर्गे से प्राप्त हो जाएगी। वैसे सबसे पहले हम इसके सिलेबस की तरफ फोकस करते हैं। ये सिलेबस इसका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान मान एसएसटी और साइंस मैथ 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे सीटेट का सिलेबस है उसी के तर्ज पर ये पूरा सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। आइए जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बाल विकास के जो सवाल है 30 प्रश्न आएंगे, सीडीपी से 30 सवाल आएंगे। ठीक है, अब इन 30 सवाल होंगे सीडीपी से, उसके बाद भाषा से सवाल होंगे 30 और उसके बाद 60 सवाल जो होंगे गणित विज्ञान वालों के लिए गणित विज्ञान और एसएसटी वालों के लिए एसएसटी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीडीपी देखें जो कॉमन है, ये गणित विज्ञान वालों के लिए भी है और एसएसटी वालों के लिए भी है। इसमें 10 नंबर का है जो केवल बाल विकास आएगा। इस बाल विकास में क्या है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास, देखिए टाइपिंग एरर है, बाल विकास सिद्धांत एवं अवस्थाएं 12 से लेकर 16 वर्ष तक, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव यहाँ से आएगा, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है, जीन पियाजे एवं वाइगॉत्स्की का निर्माणवाद और समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा, बहुआयामी बुद्धि। ठीक है, तो उसके बाद सृजनात्मकता, उसके अलावा क्या है, भाषा एवं विचार, वैयक्तिक भिन्नता, सतत व्यापक मूल्यांकन। ये 10 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। इसकी नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश पर कंप्लीट एकदम उपलब्ध है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शिक्षण। अब इसमें विशेष आवश्यकता वाले क्या है, दिव्यांगता का प्रकार, समावेशी रणनीतियाँ, वर्ग कक्ष प्रबंधन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन, असेसमेंट एवं मूल्यांकन, प्रतिभाशाली बच्चे। 10 प्रश्न आएंगे किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। यहाँ ये प्राथमिक प्राइमरी 1 से 5 वालों के लिए भी सिलेबस में है, 6 से 8 वालों के लिए भी सिलेबस में है, इसलिए इसे जान लें। फिर 10 नंबर का तीसरा टॉपिक है अधिगम शिक्षा शास्त्र। अधिगम शिक्षा शास्त्र की बात करें तो कहीं ना कहीं पेडागोजी की बात कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र की बात कर रहा है। इसमें बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, बच्चे विद्यालय उपलब्धियों में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या है, सीखना एक सामाजिक गतिविधि है कैसे, बच्चा समस्या समाधान करता जो वैज्ञानिक अन्वेषक, वैकल्पिक अधिगम की अवधारणा, संज्ञान और संवेग, ये अभिप्रेरणा और सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो ये शिक्षण भी है और ये आपके सिलेबस में भी है और इसकी नोट्स लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए उपलब्ध है, आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाषा की तरफ। जी, नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में फर्स्ट भाषा हिंदी के साथ सेकंड भाषा आपके लिए अंग्रेजी अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर आप संस्कृत भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं, बांग्ला भी ले सकते हैं, अंग्रेजी भी ले सकते हैं और पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में भाषाएं बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक ही भाषा को फर्स्ट और सेकंड में नहीं ले सकते। हिंदी है तो दोनों में हिंदी नहीं, संस्कृत नहीं दोनों में नहीं, उर्दू दोनों में नहीं, अंग्रेजी दोनों में नहीं, तो एक भाषा आप फर्स्ट में रखेंगे, उससे इतर जो भाषा होगा वो दूसरे में रखेंगे। तो भाषा फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो भाषा फर्स्ट अगर आपने हिंदी रखा है, इसमें क्या होगा, भाषा की समझ, निष्कर्ष, अपठित अनसीन पैसेज, गद्यांश पद्यांश, यात्रा वृत्तांत, एकांकी पर आधारित प्रश्न की समझ, गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, विवरणात्मक, अप्रासंगिक पहलू से ही सकते हैं। व्याकरण की बात करें, शब्दार्थ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द युग्म इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर
भाषा फर्स्ट की जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक। नकारात्मक अंक है नहीं, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं यहाँ पर, तो ये भी आपने जान लिया। तो ये चाहे कोई भाषा रखें, इस पर आपको व्याकरण कह सकते हैं और अनसीन पैसेज आएंगे, गद्यांश और पद्यांश आएंगे। उसके बाद 15 नंबर का पेडागॉजी पूरा होगा। इस पेडागॉजी की बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए हैं। इसमें जैसे आप भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल, भाषा की समझ, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, भाषा कौशलों की समझ और मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये 15 प्रश्न जो है शिक्षण से और 15 नंबर व्याकरण और पैसेज से आएंगे। तो 30 नंबर भाषा फर्स्ट है, चाहे आप हिंदी रखें, संस्कृत रखें, अंग्रेजी रखें, उर्दू रखें, इंग्लिश रखें, इसमें भाषा फर्स्ट कोई भी रख सकते हैं, ठीक, लेकिन एक ही रखेंगे, 30 प्रश्न उससे बनेंगे। अगर भाषा सेकंड की बात करें, अगर मान लीजिए सेकंड में आपने इंग्लिश रखा है, संस्कृत रखा है, ठीक, उर्दू रखा है, तो यहाँ देखिए भाषा की समझ 15 नंबर से आएगा। इसमें अपठित गद्यांश होंगे, अनसीन पैसेज होंगे और भाई ये व्याकरण होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए पैसेज होंगे, प्रोज पोट्री होंगे और ग्रामर से सवाल आएंगे 15 नंबर। और 15 नंबर की अगर हम बात करें, देखिए हम मुहावरे हैं, लिंग है, वचन है, जेंडर है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, ठीक। तो यहाँ पर क्या अपसंध साहित्य विवरणात्मक वैज्ञानिक, मतलब वो जो यूँ कह सकते हैं अनसीन पैसेज एक तरह से होगा, ठीक है। टेंस है, अपोजिट है, मुहावरे हैं। तो ये इंग्लिश और हिंदी मतलब जो भी भाषा होगी व्याकरण में आएंगे, 60 सवाल आएंगे। अब यहाँ की बात करें हम, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये अब आपके पेडागॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 15 प्रश्न आएंगे। यहाँ पर भाषा शिक्षण के सिद्धांत विधियाँ, भाषा कौशल, भाषा की समझ और सुनना बोलना पढ़ना लिखना, भाषा कौशलों की समझ और मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, संप्रेषण, शाब्दिक योग्यता एवं लेखन कौशल के संदर्भ में, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, व्यवहारिक व्याकरण की समझ, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री, पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, द्विभाषी सामग्री, उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर ये नोट्स, क्योंकि आपने बहुत सारे देखे हो किताबें भी मार्केट में नहीं है, अगर आप चाहते ई लर्निंग विद दुर्गेश की जो फैक्ट नोट्स है वो आपको पेडागॉजी व्याकरण शिक्षण के साथ आपको लर्निंग विद दुर्गेश उपलब्ध है, जो घर बैठे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब 60 प्रश्न जो आएंगे वो गणित विज्ञान से होते हैं, गणित और विज्ञान से। तो ये केवल गणित विज्ञान के अभ्यर्थी ही इसमें दे पाएंगे। माने जिनका ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम में है या बीटेक है या एग्रीकल्चर से बीएससी है, वो अभ्यर्थी गणित विज्ञान का चयन करते हैं। और जो भाषा है, जो उन्होंने बीए कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, वो अभ्यर्थी आर्ट की तरफ जाएंगे, एसएसटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। कोई छोटा तो नहीं ना, बीबीए हो गया, बीए हो गया, प्लेन बीए जो होता है, बीसीए हो गया। बीसीए से कोई कंप्यूटर में भी, जो कंप्यूटर साइंस होता है वो मैथ विज्ञान में भी करते, गणित विज्ञान में भी कर सकते हैं, एसएसटी में भी कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्स के अभ्यर्थी जो होते हैं बीकॉम के, वो एसएसटी में ही जाते हैं, ठीक। बीबीए वाले भी एसएसटी में ही जाते हैं, ठीक है। गणित की बात करें तो गणित से 30 सवाल आएंगे। इसमें से 30 सवाल होंगे और 10 इसके जो है शिक्षण होंगे। इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले भी संख्या पद्धति, माने संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, घातांक घातांक होगा, ऋणात्मक संख्या, भिन्न होगा, वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, संख्याओं का खेल, द्विधारी संख्याएं, बाइनरी नंबर। तो ये हो गया आपके कुछ महत्वपूर्ण, ये अंकगणित से थे, मतलब ये जो थे आपके सेशन, ये नंबर सिस्टम से था। अब हम बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में क्या क्या है आपका, बीजी व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक है। अर्थमेटिक की बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अनुपात समानुपात है, ऐकिक नियम है, शब्द समस्या है, प्रतिशत है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चाल समय और दूरी, काम समय, संबंधित से व्यवहारिक जो गणित है वो यहाँ से पूछा जाएगा। ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति में ज्यामिति आकृतियों की समझ, 2D आकृति, 3D आकृति, सममिति, ठीक है। और उसके बाद क्षेत्रमिति की बात मेंसुरेशन में है, परिमिति और क्षेत्रफल की अवधारणा है, आंकड़ों का प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह, उन्हें व्यवस्थित करना। अब इसके बाद ये 20 नंबर के टॉपिक है। ये गणित विज्ञान में आपके लिए, गणित वालों के लिए, मतलब विज्ञान गणित वालों के लिए गणित 20 नंबर के, 10 नंबर के शिक्षण आएंगे। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, इसमें क्या है, गणित की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित की भाषा, उसके बाद सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, गणित शिक्षण की समस्या।
अब हम बढ़ते हैं विज्ञान की तरफ। 30 सवाल यहाँ विज्ञान से आएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना 30 गणित विज्ञान से, 30 विज्ञान से, 30 गणित से, 60 सवाल होते हैं गणित विज्ञान से। ठीक है, इस प्रकार का जो सिलेबस होता है 150 नंबर का बनता है। सीडीपी 30 का है, 60 का भाषा, 2 भाषा फर्स्ट सेकंड हो गए 90 और 60 नंबर की गणित विज्ञान। ठीक, और एसएसटी वालों के लिए एसएसटी हो जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो इसमें 20 प्रश्न जो होंगे वो थियरी से होंगे और 10 प्रश्न होंगे जो वो पेडागोजी से होंगे। यूँ कह सकते हैं कि वो शिक्षा शास्त्र से होंगे। इसमें भोजन है, भोजन के स्रोत, अवयव, श्वास, स्वच्छता, फसलों के अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, पदार्थ, वस्तुएं, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, गर्मी देने वाले वस्तु, संजीव का संसार माने आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना और कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों की परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन, जैव विविधता का संरक्षण, कोशिका जीवन की निरंतरता। गतिमान वस्तुओं की बात करें, लोग एवं विचार, बल, घर्षण, ध्वनि, वस्तुएं कार्य कैसे करती हैं, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ। ये पूरा एनसीईआरटी एक तरह से है, यह पूरा एनसीईआरटी, इसकी पूरी नोट्स लेनी भी दुर्गेश आपको क्रमवार स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। अब परिघटनाएं, प्राकृतिक परिघटनाएं, वर्षा, बादल, गर्जन, तड़ित, झंझा, प्रकाश, भूकंप, प्रकृति संसाधन, जल, वायु महत्व, कचरा और प्रबंध, वन उत्पाद, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो ये इतने टॉपिक जो हैं ये टोटल आपके 20 नंबर के हैं। तो ये केवल विज्ञान गणित वालों के लिए जो विज्ञान का सब्जेक्ट चूज करेंगे वो उनके लिए। ठीक, आप इसके स्क्रीनशॉट भी चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण विधियां में अवलोकन करना, प्रयोग करना, खोज करना। ठीक है, नवाचार, फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण की समस्या, उपचारात्मक शिक्षा। तो ये आपके लिए वो बेसिक पॉइंट है जहां से आपके परीक्षाओं में खूब झोला भर भर के सवाल आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एसएसटी की तरफ। अगर आपने एसएसटी लिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान, मतलब यहाँ से आप एसएसटी का सिलेबस है, यहाँ से भी 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 40 प्रश्न जो होंगे विषय वस्तु में अगर हम बात करें तो 40 प्रश्न क्या है, इतिहास, भूगोल, संविधान, ठीक है, तो उनसे आएंगे। और जो 10 प्रश्न है इसके ही शिक्षण से आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इतिहास में हमारा अतीत, क्या, कब और कहाँ, कैसे, प्राचीन और मध्यकालीन भारत, अध्ययन काल का निर्धारण, इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषक, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन, विभिन्न आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम राज्य, सम्राट अशोक और प्रशासन। ये पूरा एनसीईआरटी है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, अफगान, शहर व्यापार और कारीगर, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना, हमारे इतिहास का जिसमें सैयद हसन अशकारी, सर यदुनाथ सरकार, काली किंकर दत्त, माने ये पूरा आप देख रहे हैं पूरी एनसीईआरटी है। यहाँ पे देखिए भूगोल में भारत में कंपनी शासन का स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजाति समाज, 1857 की क्रांति या विद्रोह, ब्रिटिश साम्राज्य एवं शिक्षा, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत। तो ये पूरा इतिहास का सिलेबस था। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट रखने, ये खासकर उनके लिए एसएसटी के लिए इसकी कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक ई लर्निंग विद दुर्गेश पर नोट्स उपलब्ध है।